देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले यानी कि हमारी मीडिया आज सुरक्षित नहीं है। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। निष्पक्ष खबर छापने को नहीं दिया जा रहा है। अगर खबर छापेंगे निष्पक्ष तो उनके ऊपर इस तरह से हमला किया जाएगा जिस तरह से आज मुकेश चंद्राकर के ऊपर जानलेवा हमला करके उनके लाश को टैंक में बंद करके रख दिया गया। आज मीडिया सुरक्षित नहीं है और हमारे देश के नेता देशों में विदेशों में बड़ी बड़ी मंच पे बड़ी बड़ी माइक पे कहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु है, हमारा देश सर्वश्रेष्ठ है, पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम चलता है। क्या इस प्रकार से नाम चलता है हमारे देश का जब देश की चौथी स्तंभ नहीं सुरक्षित है? वह चौथी स्तंभ जब देश में कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका से काम नहीं होता है तब यही चौथी स्तंभ काम करती है, तब वह फाइनल होता है। आज वही सुरक्षित नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं KN न्यूज़। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, आज हमारी वीडियो देश के निष्पक्ष पत्रकार माने जाने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के बारे में होगी, जिसकी बीते दिनों हत्या करके टैंक में बंद करके छोड़ दिया गया। आज हम उनके बारे में बताएंगे। साथियों, देश के नेता, बड़े बड़े नेता जो आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हम डायरेक्ट बीजेपी को ही ब्लेम लगाएंगे क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है और कई राज्यों में भी बीजेपी का ही सरकार है। आज किस प्रकार से गवर्नमेंट है, अरे गवर्नमेंट के सरकार के अंदर रहने वाले नेता बड़े बड़े मंच पे बड़ी बड़ी माइक के सामने भाषण देते हैं कि हमारा देश नंबर 1 हो गया है। आज दुनिया में लोग भारत का चर्चा करते हैं, भारत के विकास के बारे में चर्चा करते हैं, भारत के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या इस प्रकार से चर्चा करते हैं जब हमारे देश की चौथी स्तंभ यानी कि मीडिया सुरक्षित नहीं है? मीडिया खतरे में है, निष्पक्ष खबर छापने को नहीं पा रही है मीडिया। क्या इसी काम को देख करके सराह रहे हैं लोग, विश्व में चर्चा कर रहे हैं? अरे शर्म करो नेताओं, कब तक तुम जो है ऐसे मूर्ख बनाओगे लोगों को? क्या तुम्हारे पास आज एक भी लाइन नहीं है इन संसदों में बोलने के लिए? आज जिस प्रकार से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है निष्पक्ष खबर चलाने पर, देश के अन्य पत्रकारों के साथ निष्पक्ष खबर चलाने पर यही हाल होगा अगर आज ही तुम लोग ध्यान नहीं दोगे। साथियों, एक वह दौर था जब हमारे देश की मीडिया उन लोगों का फायदा करती थी जिनका पहुंच नहीं था, जो अपनी मांग को पूरा नहीं कर पाते थे, अपने काम को पूरा नहीं करा पाते थे। वही मीडिया निष्पक्ष होकर के उनके काम को पूरा कराती थी, उनकी बातों को उठाती थी। उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था और देश के जो भ्रष्ट नेता थे, भ्रष्ट ठेकेदार थे, वह डरते थे मीडिया से क्योंकि चौथी स्तंभ थी मीडिया। जो कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका नहीं काम कर पाती थी वह हमारे देश की चौथी स्तंभ यानी कि मीडिया करती थी। लेकिन आज का एक दौर ऐसा आ गया है कि यही चौथी स्तंभ सुरक्षित नहीं है। अगर निष्पक्ष खबर छाप रही है तो उनको दिनों का घंटों के अंदर मार दिया जा रहा है, जानलेवा हमला कर दिया जा रहा है। उनकी परिवार सुरक्षित नहीं। आज मीडिया की खबर छाप रहे हैं अगर निष्पक्ष। मुकेश चंद्राकर की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, आज बड़ी बड़ी मीडिया चुप है, बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल वाले मीडिया आज चुप हैं। आज उनकी बात को नहीं उठा रहे हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में जिस प्रकार से मुकेश चंद्राकर के साथ हुई है तुम्हारे साथ भी होगी अगर निष्पक्ष खबर छापोगे तो। मुकेश चंद्राकर की आखिर में गलती क्या थी? वह तो निष्पक्ष कार्य कर रहा था। ठेकेदार, जिस ठेकेदार के टैंक में मुकेश चंद्राकर की लाश मिली है, उस ठेकेदार के काम को, जो कि काम रोड बना रहा था, वह ठेकेदार पूरी तरह से काम नहीं हुआ। फिर भी 90% जो है कागजों में, पेपरों में आ गया कि जो है 90% कार्य हो गया। लेकिन यही मुकेश चंद्राकर जा करके ग्राउंड पे जा करके रोडों को दिखाया कि अभी तो 90 क्या 50% काम नहीं हुआ, लेकिन ये 90% कार्य कैसे पूरा हो गया। 90% कार्य पूरा करके पैसे को पास कर लिया, जिसके बाद क्या हुआ, नतीजा यह आया कि मुकेश चंद्राकर इतना नहीं सोचे होंगे कि हमारे साथ इस प्रकार से होगा। हम इस तरह से निष्पक्ष खबर अगर चलाएंगे तो हमारे साथ जानलेवा हमला होगा। हुआ क्या, मुकेश चंद्राकर को मार करके, वो भी लोहे के कुल्हाड़ी से काट करके, उनके सर पे वार करके टैंक में बंद करके प्लास्टर कर दिया गया था। जिसके बाद जब सामने आया मामला तो पुलिस को 2 घंटे उस टैंक को, उसके घर को जांच करने के बाद मुकेश चंद्राकर की लाश को प्राप्त कर
पाना संभव हुआ। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को यही कहूँगा, यही मांग करूँगा, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ और एक युवा पत्रकार हूँ, अभी उभरता हुआ पत्रकार हूँ। मैं ज़्यादातर तो फील्ड में काम नहीं करता हूँ, लेकिन इस प्रकार से जब सुनता हूँ कि एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर इस प्रकार से हमला होती है, अगर निष्पक्ष खबर छापती है, तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर दुख होती है कि हमारा देश इसी प्रकार से चलेगा। कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट होते हैं और डरते हैं। हम भी कहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खबर को चलाऊंगा, उनके गलत काम को चलाऊंगा कि यह गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी खतरा होगा, हमारे परिवार के साथ खतरा होगा। तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं और निष्पक्ष खबर को छापने से डरते हैं और अपनी वीडियो में दिखाने से डरते हैं। अगर यही स्थिति हमारे देश की रही तो आने वाले 2-4 साल के अंदर करप्शन पूरा जोरों शोरों के साथ देश में करप्शन होगा। क्योंकि जब मीडिया यानी कि जो दिखाएगी, जनता के बीच लाएगी, सामने लाएगी, गलत कामों को सामने दिखाएगी, लाएगी, वही जब दिखाने नहीं पाएगी तो गलत काम करने वाले गलत काम करते ही रह जाएंगे। आखिर में इन कॉन्ट्रैक्टर के पास इतनी पावर कैसी आती है कि हम मीडिया को मार देंगे, हमें कुछ नहीं होगा। आखिर में उनको पावर देने वाला कोई ना कोई तो होगा ज़रूर। क्या नेता पावर दे रहे हैं या स्थानीय अधिकारी पावर दे रहे हैं या अपने आप माफिया की तरह पावर बना रहे हैं? आखिर में क्यों लीडर होकर के इन बेचारे पत्रकारों को, निष्पक्ष पत्रकारों को, बेबाक पत्रकारों को मार दे रहे हैं, उनको खबर चलाने नहीं दे रहे हैं? यह जो मुकेश चंद्राकर पत्रकार है, यह निष्पक्ष पत्रकार तथा यह ऐसे ऐसे काम को किया है, ऐसे ऐसे जगह रिपोर्टिंग किया है, ऐसे ऐसे जगह का खबर बनाया है जो वास्तव में आपको रूह कपा देगा। इनकी उम्र अभी तो महज 32 साल ही थी, लेकिन नक्सलियों के बीच से ही सीआरपीएफ के एक जवान को भी बचाने का काम इस पत्रकार ने किया था, जिसकी आज हत्या करके टैंक में डाल दिया गया। क्या पत्रकारों की स्थिति ऐसे ही देश में बनी रहेगी? जगह जगह रैलियों में अगर खबर सही दिखा रहा है पत्रकार तो उनको मार दिया जा रहा है, उनके परिवार को मार दिया जा रहा है। क्या ऐसे ही पत्रकारों के साथ सलूक किया जाएगा? उनके साथ जो लोकतंत्र के चौथी स्तंभ है और देश के नेता भाषण तो दे करके वोट अपने आप को बटोर लेते हैं। तो साथियों, यही थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।